बच्चों नमस्कार। एक्सपर्ट नॉलेज एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम त्रयोदशा पाठ पर्यावरण सुरक्षा का दूसरा और अंतिम भाग पढ़ेंगे। अभी तक हमने पढ़ा कि प्रदूषण के कितने प्रकार होते हैं। तो प्रदूषण के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और मृदा प्रदूषण अर्थात भूमि प्रदूषण। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। श्रुति मातुलः जल प्रदूषणम कथम भवति। मामा, जल प्रदूषण कैसे होता है? कथम यानी कैसे और भवत यानी होता है। जल प्रदूषण कैसे होता है? मातुलः जनाः नदीषु तडागेश्चा अवकरम आदिकम क्षिपन्ति। लोग नदियों और तालाबों में कचरा आदि फेंकते हैं। क्षिपन्ति यानी फेंकते हैं। नगराणाम दूषित जलपूर्णाः नालिकाः अपि नदीषु पतन्ति तेन जलम प्रदूषितम भवति। नगरों की, शहरों की जो दूषित जल से भरी हुई नालियां हैं वह भी क्या होती हैं? नदियों में ही जाकर मिलती हैं, नदी में गिरती हैं, जिससे जल प्रदूषित होता है। फिर है शुभा कहती है वायु कथम दूषितम भवति। हवा कैसे दूषित होती है ना? तो मातुलः नगरेषु वाहनानां संख्या प्रतिदिनम वर्धते। नगर यानी शहर, शहरों में वाहनों की संख्या दिन प्रतिदिन क्या हो रही है? बढ़ रही है। वाहनेभ्यः निर्गतः, निर्गतः यानी निकला हुआ या निकलता हुआ, वाहनों से निकलता हुआ। विषाक्त यानी होता है जहरीला। धूम्र यानी होता है धुआं। वातावरणम दूषयति, वाहनों से निकलता हुआ धुआं, जहरीला धुआं वातावरण को गंदा करता है, दूषित करता है। श्रुति कृपया वदतु ध्वनि प्रदूषणम किम भवति। ध्वनि प्रदूषण क्या होता है? तो मामा क्या कहते हैं? बदामी बताता हूँ। नगरेषु वाहनानां कोलाहलम ध्वनि विस्तारक यंत्राणाम प्रयोगः च ध्वनि प्रदूषणम वर्धयन्ति। क्या कहते हैं कि नगरों में, शहरों में वाहनों का कोलाहल यानी शोर, ध्वनि बढ़ाने वाले मशीनों का प्रयोग है ना। क्या? नगरों में वाहनों का शोर और ध्वनि बढ़ाने वाले मशीनों का, यंत्रों के प्रयोग से ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहे हैं। वर्धयन्ति यानी बढ़ रहे हैं। शुभा तात भूमि कथम प्रदूषिता भवति। कहती है तात श्री बताएं कि भूमि कैसे प्रदूषित होती है। तो मातुलः कहते हैं सुनो सुनो कृत्रिम उर्वरक प्रयोगेन। कृत्रिम उर्वरक जैसे यूरिया वगैरह जो खाद होता है ना, तो ये सब क्या है? कृत्रिम है। तो कृत्रिम उर्वरक के प्रयोग से प्लास्टिक वस्तुओं अवकरस्य चा इतस्तः प्रक्षेपणेन भूमि प्रदूषिता भवन्ति। कृत्रिम उर्वरक के प्रयोग से, प्लास्टिक वस्तुओं के प्रयोग से और कचरे को इधर उधर फेंकने से भूमि क्या हो रही है? प्रदूषित होती है। श्रुति प्रदूषण का हानियः भवन्ति। प्रदूषण से, प्रदूषण के द्वारा कौन कौन सी हानियां होती हैं? भवन्ति यानी होती हैं, हानि यानी हानियां। एतदपि कथयति, यह भी कहिए, ये भी बताइए। मातुलः प्रदूषण शुद्धम पर्यावरणम विस्मयम भवति। प्रदूषण से, प्रदूषण द्वारा शुद्ध पर्यावरण जहरीला होता है, विस्मय हो जाता है। मानवेषु अन्य जीवेषु वनस्पतिश्च अस्य दुष्प्रभावः पतति। मनुष्यों में, अन्य जीवों में, वनस्पतियों में यानी पौधों में, और पौधों में इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। पतत यानी पड़ता है। मानवों, अन्य जीवों में और वनस्पतियों में इसका दुष्प्रभाव पड़ता है, गलत प्रभाव पड़ता है। ठीक है। शुभा आम यानी हाँ। अहम जाना, मैं जानती हूँ। यत यानी कि अनेक रोगाणाम कारणम अपि प्रदूषणम एव। कई रोगों का कारण भी प्रदूषण ही है। कारणम धन अपि यानी भी, कारण भी प्रदूषण है, प्रदूषण ही है। तो मातुलः मामा सत्यम, सत्य कहा तुमने। बधिरत्वम अंधत्वम उदरव्याधयः चर्म रोगाः अपि प्रदूषणात् जायन्ते। बहरापन, बधिरत्वम बहरापन, अंधत्वम अंधापन, उदरव्याध, व्याध यानी पेट की बीमारी, उदर यानी पेट, व्याध यानी रोग, पेट की बीमारी या पेट का रोग, चमड़ी का रोग जिसको चर्म रोग कहते हैं। अपि प्रदूषणात् जायन्ते,
ये सभी प्रदूषण से ही होते हैं। इनका जन्म किससे होता है? प्रदूषण से। किससे? बहरापन, अंधापन, पेट संबंधित बीमारी और चर्म रोग इत्यादि जो है प्रदूषण के बढ़ने से ही होते हैं। प्रदूषण के द्वारा ही इनका जन्म होता है। तो श्रुति क्या कहती? तरहि प्रदूषणम निवारणाय किम कर्तव्यम। तो तरह यानी तो प्रदूषण को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? मातुलः जनाः स्वच्छताया नियमान पालयन्तु। लोग स्वच्छता से नियमों का पालन करें। तादृशम कार्यम न कुरुः मतलब वैसा कार्य ना करें। एन पर्यावरण से हानि भवेत् जिससे पर्यावरण की क्या हो? हानि हो। ऐसा कार्य ना करें जिससे क्या हो? पर्यावरण की हानि हो। स्थाने स्थाने वृक्षारोपणम अभी आवश्यकम। स्थान स्थान में जगह जगह में वृक्षों का रोपण भी आवश्यक है, यानी पेड़ लगाना आवश्यक है। प्रकृति रक्षा सर्वेषां रक्षा। प्रकृति की रक्षा सभी की रक्षा है। यदि हमारी प्रकृति सुरक्षित है तो ऑटोमेटिक हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित है। आगे देखते हैं। श्रुति शुभाचा। श्रुति और शुभा कहती हैं साधुम वयम नियमानाम पालन। क्या कहती हैं? सत्य है ना, ठीक है, उचित है, हम नियम पूर्वक इसका पालन करेंगे। फिर मातुला एतदपि जानन्तु जना। क्या कहती? यह भी जानिए, आप सब लोग यह भी जानिए। क्या जानिए? पर्यावरणस्य रक्षाये यत्नं कुर्वन्तु मानवाः एन ऐशाम सकल सृष्टि स्वच्छा भवतु निर्मला। मनुष्य जो है पर्यावरण की रक्षा के लिए क्या करें? यत्नम कुर्वन्तु यानी प्रयास करें। मनुष्य जो है पर्यावरण की रक्षा के लिए क्या करें? प्रयास करें। एन ऐसा, एन यानी जिससे, ऐसा यानी यह, सकला यानी संपूर्ण, सृष्टि यानी सृष्टि कैसी हो? स्वच्छ और निर्मल हो। मनुष्य जो है क्या करे? पर्यावरण की रक्षा का प्रयास करे जिससे यह संपूर्ण सृष्टि कैसी हो? स्वच्छ और निर्मल हो। तो बच्चों ये था हमारा त्रयोदशः पाठ पर्यावरण से रक्षा का दूसरा और अंतिम भाग। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर का एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।